नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्बल फीडबैक। तो एंटिसिपेट किस तरह की फीडबैक है जो आपको एंटिसिपेट कर सकती है। रिकॉग्नाइज दैट थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन पैटर्न डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने ये रिकॉग्नाइज करना है कि दो तरह की जो है वो पैटर्न्स हैं, दो तरह के पैटर्न्स हैं। एक थिंकिंग पैटर्न होता है और एक कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, ठीक है। एक कंसेप्चुअल पैटर्न कह लें आप इसको, एक आप इसको कंक्रीट कर लें। वही बात जो हमने ऊपर की थी ना, कुछ लोग डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। वो आपसे एक वाइड रेंज के क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल 10 साल बाद आपने जो अभी सारी बात एक्सप्लेन किया, 10 साल बाद इसकी क्या प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। अब उसने 10 साल की बात किया, उसने एक आप कह लें कि दूर की बात की है, ठीक है, एक वाइडर व्यू है उनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना होता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि मंथली बेसिस पर इसकी जो है वो क्या हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो दोनों लिहाज से आपने प्रिपेयर होना है, कंक्रीट भी और कंसेप्चुअल भी, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, इनवाइटिंग ऑडियंस फीडबैक बिफोर अ प्रेजेंटेशन। अब ये जो है ये एक अच्छी टेक्निक है जब एक पॉइंट ऐसा, जब आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो किसी ऐसे टॉपिक पे है जो कि कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे टॉपिक पे है जिसको लोग एग्री करते ही नहीं है और आप एक नई चीज़ उन लोगों को एग्री करवाना चाह रहे हैं। तो आप स्टेज पे जाते साथ सबसे पहले उन्हें क्या कहेंगे, यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन दी हुई है, लेट मी रीड दैट लाइन। हाँ, उन्होंने कहा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेज पे जाते हैं और आप स्टार्ट इस तरह से करते हैं, आई नो यू आर ऑल ईगर टू हेयर आवर प्रपोजल फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ द डाउनटाउन एरिया। अब उन्होंने ये कहा है कि हमें पता है कि आप ऑलरेडी एंग्री हैं इस टॉपिक पे, लेकिन इससे पहले कि जो आपके माइंड में चल रहा है हम उसको डिस्कस करें, मैं कुछ क्वेश्चंस पिक करना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है, कि आप लोगों के व्यूज़ क्या हैं। अब जब हम ये बात करेंगे, हो सकता है कुछ लोग बोले हैंड रेज करें, हो सकता है कि आपके लिसनर्स जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर ना हो क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्वेश्चन ना करें। तो फिर आप उनको किस तरह से हेल्प करेंगे, आप उनसे कहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप उनसे ये कहेंगे कि अगर मैं आपकी जगह बैठा होता और जो फिलहाल आपके जहन में चल रहा है ये मेरे जहन में होता, तो मैं ये इस तरह के क्वेश्चन करता। फॉर एग्जाम्पल इसकी कोस्ट क्या है, ठीक है। तो जाहिर है कोस्ट, मैंने आपको बताया था ना, कॉमन कंसर्न्स होते हैं जो हर किसी के माइंड में होते हैं, तो कोस्ट के बारे में हर कोई सुनना चाहेगा, ठीक हो गया। अब जैसे ही ऑडियंस आपको आंसर करना शुरू होगी, आपने फ्लिप चार्ट बना लेना है, ठीक है। मतलब आपने मेन आइडिया लिखते जाना है क्वेश्चंस का, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने वन बाय वन एक्सप्लेन कर देना है, ठीक हो गया। अब अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन एंड कमेंट्स ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। हमने किस टाइम पे प्रेजेंटेशन के अंदर कमेंट्स वगैरह लोगों से लेने हैं। यूजली क्या होता है कि पहले 15 मिनट आपकी जब स्पीच हो रही होती है उसके अंदर आप क्वेश्चंस नहीं लेते, ठीक है, या फिर अगर वो टाइम के हिसाब से है, ठीक है, कि आपकी अगर फुल डे का सेमिनार है या 3 डेज का सेमिनार है तो आपने लोगों को एंगेज भी करके रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीच ही किए जाएँ, किसी को क्वेश्चन ही ना लें, किसी का फीडबैक ही ना लें और आप सिर्फ स्पीच ही किए जाएँ, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस का एक ड्रॉबैक भी होता है और वो ड्रॉबैक ये होता है कि ये आपको आपके बेसिक एजेंडा से हटा देते हैं। जो आपने एक प्लान किया होता है ना कि आप इस तरीके से इस फ्लो में लेके जाएंगे पॉइंट्स को, ये उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए अब हमें ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। अब होता क्या है इसमें, एक टेक्निक तो ये होती है कि आपने जब की पॉइंट्स बनाए होंगे ना, डेफिनेटली हमने पीछे ये बात की है कि हम की पॉइंट्स बनाएंगे प्रेजेंटेशन के, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो की पॉइंट्स होंगे उसका एक तरीका तो ये है कि आप की पॉइंट, हर एक की पॉइंट के बाद आप क्वेश्चंस ले लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो लिसनर्स हैं वो एक ट्रेन ऑफ थॉट में है, वो वहाँ से उस ट्रैक से नहीं उतरेंगे, ठीक है, वो उसी तरह से रहेंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है, अच्छा जी यहाँ पे एक चीज़ और है, ये थर्ड वाला पैराग्राफ, व्हेन अ स्पीकर ओपन द फ्लोर टू ऑडियंस फीडबैक ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। तो समटाइम क्या होता है कि एक डिबेट चल पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप है ना आपका लिसनर्स का, उसके अंदर 3-4 लोग ऐसे हैं जिनमें आपस में डिबेट होने लग जाती है। मतलब एक बंदे ने इधर से क्वेश्चन रेज किया, एक ने उधर से क्वेश्चन रेज किया, दोनों का जो क्वेश्चन है वो अपोजिट है एक दूसरे के, तो फिर वो आपस में ही उनकी डिबेट शुरू हो जाती है। तो आपने बहुत ही एहसन तरीके से उन दोनों को ये कहना है कि आप दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, मैं इंप्रेस हूँ कि आपने इतने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन इसी तरह का एक और पॉइंट है, अगर मैं वो डिस्कस करूं तो आपने ये जो क्वेश्चंस उठाए हैं इनको मजीद इनलाइटन किया जा सकता है, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने मतलब उनकी कम्युनिकेशन को वहां पे एंड करके नया पॉइंट उठा लेना है।
अच्छा जी, अगर तो ऐसा हो कि हम ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो सेटिंग करना चाह रहे हैं, हमारे पास ऑडियंस लार्ज है लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पूरी स्पीच पहले डन करेंगे, उसके बाद हम उन्हें स्टार्ट में बता देंगे कि काइंडली अपने क्वेश्चन नोट करते जाइएगा या अपने जहन में रखिएगा, हम स्पीच के एंड पे, प्रेजेंटेशन के एंड पे इनको चेक करेंगे, ठीक है। फिर आप स्पीच के एंड पे क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कही हुई है, आफ्टर इन्वाइटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस अ प्रेजेंटर शुड पॉज एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने इधर पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन और उसके बाद आप फ़ौरन ही आपने आगे बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपने 30 सेकेंड्स एटलीस्ट पॉज करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने ये कही हुई है कि ये बहुत ही बुरा लगता है कि अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के बाद अपनी प्रेजेंटेशन को एंड कर दें, क्योंकि जो सबसे एंड पे एक्ट हुआ होता है वही लिसनर्स के माइंड में रहता है। तो अगर क्वेश्चन आंसर्स पे एंड करेंगे या यूज़र की फीडबैक पे एंड करेंगे तो वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं बन पाएंगे। आपने क्या करना है कि आपका जो एक लास्ट की पॉइंट रहता है उससे पहले आपने अपनी क्वेश्चन आंसर्स ले लेने हैं, ठीक है। ये जो Q&A सेशन है ये सैंडविच होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन के बिटवीन। आपने क्वेश्चन आंसर्स लेके उनको अच्छी तरह से आंसर करने के बाद उसके बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन का लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है और फिर अपनी प्रेजेंटेशन को एंड कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह नोट्स बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी मैं।